ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना सत्य ही भगवान का स्वरूप है। मनुष्यों के दुख कष्टों का कारण यही है कि लोग ऊपर से पूजा पाठ तो करते हैं पर अंदर से झूठ, ईर्ष्या, दंभ, अनैतिकता से भरे हुए हैं। यदि सिर्फ शब्दों से ही नहीं, आचरण से भी सत्य धर्म का पालन किया जाए तो दुखों से अवश्य छुटकारा मिलेगा। धर्म की रक्षा करना, पालन करना और प्राणी मात्र का भला करना, यही सत्य है। सत्य का व्रत धारण करने वाले साधक में विवेक, संयम, सेवा और साहस जैसे गुण होते हैं। सत्य नारायण अर्थात सत्य ही नारायण है। ऐसे सत्यनारायण का व्रत करने वाला मनुष्य प्रत्येक विषय को विवेक और न्याय की कसौटी पर कसता है और तब ही उसे स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी तरह जान लेता है, समझ लेता है कि सत्य रूपी भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। इसीलिए सत्यव्रती का निश्चय होता है कि संसार में सदा उत्तम कर्म और शुभ कर्म करना ही भगवान की सच्ची पूजा है। दृढ़ता, संतुलन, दूरदर्शिता, निर्भयता, प्रसन्नता और उज्जवल भविष्य पर दृढ़ विश्वास सत्यव्रती के स्वाभाविक गुण होते हैं। वो कर्तव्यों की तुलना में सुखों को तुच्छ मानता है और बड़े से बड़े प्रलोभन भी उसे अपने कर्तव्यों से डिगा नहीं पाते। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ जनों, अब मैं आपको सत्यव्रत धारण करने वालों की कथा सुनाता हूँ। किसी समय काशीपुरी में शतानंद नाम का एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण निवास करता था। दरिद्रता के कारण दीन भाव से व्याकुल होकर वो उदर पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए भीख मांगता इधर उधर घूमा करता था। लोक रक्षक भगवान जिज्ञासुओं को सही सद्विचार तथा सत प्रेरणा द्वारा मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। वे शतानंद की सहायता के लिए करुणा से भरकर एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और उसके पास जाकर पूछने लगे, हे विप्र, तुम इस प्रकार दुखित अवस्था में इधर उधर क्यों भटक रहे हो? ब्राह्मण शतानंद ने कहा, हे महाभाग, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ। भजन पूजन करता हूँ तथा भूख मिटाने के लिए भीख मांगता हूँ। इस दीन और अभावग्रस्त जीवन से मैं बहुत दुखी हूँ। इसके निवारण का कुछ उपाय आप जानते हो तो कृपा करके बताएं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे शतानंद, तुम ब्राह्मणोचित सन्मार्ग से भटक गए हो। असत मार्ग पर चलने के कारण ही तुम ये कष्ट पा रहे हो। तुम्हें अपना सत्य धर्म समझना होगा तथा सत्य व्रत का पालन करने से तुम इस भ्रांतिपूर्ण जीवन से मुक्ति पाकर ब्राह्मणोचित गौरव पा सकोगे। भिक्षा मांगना छोड़ दो। सत्य मार्ग का अवलंबन तुम्हें भगवान की कृपा का पात्र बना देगा। याचना तो केवल यज्ञ के लिए, जनहित के लिए अथवा विपत्ति के निवारण के लिए करना चाहिए। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए मांगना अनुचित है। पेट भरने का माध्यम भिक्षा को बनाना पाप है। इससे ब्रह्म तेज का नाश होता है और दीनता का भाव बढ़ता है। अपने निर्वाह के लिए भिक्षा मांगना जघन्य पाप है। जिसमें जरा भी स्वाभिमान शेष है वो ऐसा नहीं कर सकता। लोक मंगल के लिए स्वयं अपने अनुदान देना और दूसरों से दिलाने का तो औचित्य है, पर भिक्षा व्यवसाय तो मनुष्यता पर कलंक है। ऋषि लोग एकांत स्थान में रहकर तप और शोध कार्य किया करते थे। वहां वे अपने आहार की व्यवस्था खेती अथवा कंदमूल फलों से करते थे, मांगते नहीं थे। कड़ाद और पिपलाद ऋषि तो अन्न व्यवस्था के अभाव में बिखरे हुए अन्न के दाने एकत्र करके और पीपल के बीजों को खाकर ही रह जाते थे, पर समाज पर भार नहीं बने। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। राजा द्रुपद उनसे सहायता का वायदा करके मुकर गए। इस कारण उन्हें कुछ समय तक बड़े अभाव में रहना पड़ा। बच्चों को दूध की जगह चावल पीसकर पिलाए, पर भीख नहीं मांगी। भीष्म पितामह के आग्रह पर राजकुमारों को शिक्षा देने के बदले ही कुछ सहायता लेना स्वीकार किया। ब्राह्मण तो समाज से जितने अनुदान लेता है
उससे अनेक गुने अनुदान ज्ञान दान तथा सेवा साधना के रूप में समाज को देता रहता है। हे विप्र, तुम दीनता, भय, आलस्य और अकर्मण्यता छोड़कर अपने ब्रह्म तेज को जागृत करने के लिए साधना करो। ब्रह्म तेज नष्ट हो जाने से ब्राह्मण की बुद्धि दूषित हो जाती है और भूसुर कहे जाने वाला ब्राह्मण दुर्बुद्धि के कारण असुरों जैसा आचरण करने लगता है। भूसुर का अर्थ है ब्राह्मण, पृथ्वी पर रहने वाला देवता। अपने कर्तव्य से गिरकर ब्राह्मण स्वयं तो दुख पाता ही है, साथ ही जिस समाज में ब्राह्मण वर्ग पतित हो जाता है उस समाज का भी पतन हो जाता है। इसीलिए दीनता को छोड़कर इस दुर्भाग्य से मुक्ति पाओ। ब्राह्मणोचित कार्यों में लगकर आनंद पूर्वक रहो। ब्राह्मणों द्वारा सत्य धर्माचरण से संसार का कल्याण होता है। ये समझकर तुम शीघ्र ही संसार के हितकारी कार्यों में लग जाओ। विद्या की वृद्धि करो, स्वाध्याय करो और धर्म का प्रचार करो। तुम्हें स्वयं गुण, कर्म और स्वभाव की दृष्टि से दूसरों के सामने उच्च आदर्श उपस्थित करना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य है कि घर घर जाकर जन जन में सच्ची धार्मिक चेतना जागृत करो। ब्राह्मण के 3 कार्य हैं। पहला, स्वयं अपना तथा समाज का ज्ञान संवर्धन। अज्ञान ही मनुष्य के दुखों का कारण है और ज्ञान का संग्रह और प्रसार तपस्वी ही कर सकते हैं। पुराने समय में भी ऋषियों ने देश में धर्म तंत्र के द्वारा ज्ञान संवर्धन की व्यापक व्यवस्था बनाई रखी थी। स्थान स्थान पर चर्चा तथा सत्संगों के माध्यम से ये कार्य किया जाता था। आश्रम में ऋषि ज्ञानार्जन करते थे और उसे समाज में फैलाते थे, इसीलिए उनका सम्मान था। जन सामान्य से लेकर राजा तक उनसे मार्गदर्शन लेते थे। सूत, शौनक, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ आदि के नाम इसी संदर्भ में प्रख्यात हैं। नारद जी तो इसी उद्देश्य से बराबर घूमते ही रहते थे। नानक भी सामान्य व्यापारी के पुत्र थे। कबीर अनाथ थे, जुलाहे ने उन्हें पाला। वे शिक्षित भी नहीं थे। नामदेव और रैदास छोटे स्तर के व्यवसाय करके निर्वाह चलाते थे, किंतु ज्ञान, साधना और दूसरों को ज्ञान देने के कारण ही पूजनीय श्रेष्ठ संत बने। ब्राह्मण का दूसरा कार्य है अपना तथा समाज का चरित्र संवर्धन। मनुष्य की श्रेष्ठता की परख उसके आचरण से होती है। जानकारी होना अच्छी बात है, पर उस जानकारी के आधार पर आचरण न रहे तो ज्ञान निरर्थक है। रावण पुलस्त ऋषि के वंश का था, विद्वान भी बेजोड़ था, किंतु चरित्र निर्माण में चूक जाने के कारण राक्षस बन गया। राम राज्य और रावण राज्य में वैभव और संपन्नता समान थी, किंतु अंतर केवल राजा और नागरिकों के चरित्र का था। राम के पास वशिष्ठ जैसे चरित्र संपन्न गुरु थे, इसीलिए राम राज्य आदर्श राज्य हुआ। ब्राह्मण का तीसरा कार्य है श्रेष्ठ कार्यों के लिए सहयोग देना और दिलाना। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान का आदेश मानकर ब्राह्मण शतानन ने दीनता छोड़कर अपने आचरण को पूरी तरह सुधार लिया। सत्य व्रत के पालन से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी तथा समाज के श्रद्धा युक्त सहयोग से उसके सारे अभाव मिट गए और वो तेजस्वी जीवन जीने लगा। तब वह सत्य धर्म की महत्ता दर्शाने के लिए धर्म का आयोजन भी करने लगा। शतानंद नियम पूर्वक रविवार, पूर्णिमा, अमावस्या अथवा अन्य शुभ अवसरों पर सत्य व्रत के प्रचार के लिए आयोजन करता था। ऐसे ही एक आयोजन के अवसर पर एक लकड़हारा वहां पहुंचा। समारोह देखकर उसके मन में भी अधिक जानने की जिज्ञासा प्रकट हुई तथा सत्य व्रत का महत्व समझकर उसे प्रेरणा मिली तथा अभूतपूर्व उत्साह उसने अपने अंदर अनुभव किया। आयोजन समाप्त होने पर लकड़हारे ने शतानंद से सत्य व्रत के नियम बताने तथा तत्संबंधी मार्गदर्शन का आग्रह किया। शतानंद ने कहा, हे भाई, तुम अपने आप को दीन मत समझो। तुम्हारे पास तो श्रम की महान पूंजी है। सत्य व्रत पालन करने से तुम्हारे अभाव अवश्य नष्ट होंगे। तुम श्रम के प्रति सम्मान के भाव जागृत करो। पूरे मनोयोग से काम करो। ईमानदारी तथा सद्व्यवहार का पालन करके
तुम सत्य धर्म के साधक बनो। परिश्रम मनुष्य की बड़ी भारी पूंजी है। ज्ञानार्जन, धनार्जन सभी में श्रम करना पड़ता है। श्रम से बचने से अथवा श्रम के प्रति सम्मान का भाव न रखने से मनुष्य दीन दरिद्र रहता है। किसी भी श्रम के काम में, मेहनत के काम में किसी तरह की शर्म की बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति का तो सम्मान करना चाहिए। राजा जनक श्रम की प्रतिष्ठा के प्रबल समर्थक थे। राज कार्य तथा ज्ञान प्रसार की व्यस्तता में भी श्रम पूर्वक अपने लिए स्वयं अन्न उपार्जन करते थे। ब्राह्मण आगे बोला, सत्यनारायण का ये व्रत समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। इसी के पालन से मुझे धन वैभव प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण से ये सब विचार जानकर लकड़हारा प्रसन्न होकर सत्यनारायण के व्रत का चिंतन करता हुआ अपने स्थान को चला गया। वह भी लकड़ी बेचने के साथ साथ सत्य व्रत का पालन करने लगा और उसने अपने गुण, कर्म, स्वभाव में सत्यव्रती के अनुरूप संशोधन कर लिया। जहाँ सत्य का पालन होता है, सद्बुद्धि निश्चित रूप से बनी रहती है। सद्बुद्धि के कारण समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और प्रतिष्ठा पा लेने पर सारे अभाव स्वयं दूर हो जाते हैं। पहले उस लकड़हारे की बहुत कम बिक्री होती थी। सत्य व्रत का अवलंबन लेने से उसका कारोबार बढ़ा तथा वो धनी हो गया। ईमानदारी के कारण लोगों का विश्वास पात्र बन जाने से उसका कारोबार बढ़ा। अपने द्वारा अर्जित धन को वो सत्यनारायण व्रत के व्यापक प्रचार में नियोजित करने लगा। ऐसा करने से उसे बहुत पुण्य की प्राप्ति हुई और वो सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। सत्यव्रती को इस प्रकार का लाभ मिलना स्वाभाविक ही है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। ब्राह्मण और लकड़हारे ने सत्यव्रत के प्रभाव से सुख, शांति और सद्गति प्राप्त करके जीवन को सार्थक बना लिया। इस प्रकार अन्य सब मनुष्य भी सत्यव्रत को धारण करके निश्चित रूप से अपना कल्याण कर सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।